इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जो कल तक एक बर्बर हत्या पर जश्न मना रहे थे, वो आज आंसू आ रहे हैं। Did I realize that what I was saying in that video was going to lead to this? No, my daughter is about to go to college. जो कल केवल 31 साल के एक फैमिली मैन को गोली मारे जाने पर नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, Ding dong, the witch is dead. उन जैसे कई लोग आज मातम मना रहे हैं। Ass because I just got let go from my job for my TikTok. I guess my boss saw the TikTok, so I'm on my way home right now. Today I got fired from my job. I'm a real estate agent, and I got fired because something that I post in Instagram. अमेरिका में राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर चार्ली कर्क के संदिग्ध हत्यारे को एफबीआई ने पकड़ लिया है। टेलर रॉबिन्सन नाम का यह संदिग्ध केवल 22 साल का है और यूटा का रहने वाला है। एफबीआई अब टेलर से पूछताछ कर रही है और इस हत्याकांड से जुड़ी और भी कई कड़ियां सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन इस पूरे बीच अमेरिका में इस निर्मम हत्या को लेकर एक नया बवाल, एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। यह हंगामा खड़ा हुआ है चार्ली की हत्या को लेकर किए जा रहे सोशल मीडिया पोस्ट पर। यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में एक ओपन डिस्कशन के दौरान चार्ली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चार्ली एक राइट विंग माइंडसेट के शख्स थे। वो डोनाल्ड ट्रंप के भी बहुत करीबी थे। ट्रंप के चुनावी अभियान में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। चार्ली व्हाइट अमेरिकन और क्रिश्चियंस के सपोर्ट में अक्सर बयान दिया करते थे, यहां तक कि वो अमेरिका में बसे विदेशियों को भी बाहर निकालने के पक्षधर थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चार्ली एक राइट विंग हार्डलाइनर थे और इसी वजह से लेफ्ट और लिबरल आइडियोलॉजी से जुड़े लोग उन्हें नापसंद करते थे, नफरत करते थे। चार्ली की हत्या के बाद ट्रंप ने भी अपने बयान में इसे लेफ्ट की कट्टरपंथी सोच का नतीजा बताया था। लेकिन तब भी किसी को यह एहसास नहीं था कि सोशल मीडिया पर चार्ली की मौत का जश्न मनाया जाएगा, खुलेआम मनाया जाएगा। लेकिन यह हुआ और बहुत ही ज्यादा विभत्स हुआ। चार्ली की मौत पर लोगों ने खुलेआम खुशियां मनानी शुरू कर दी। नाचते हुए, ठहाके लगाते हुए, चार्ली की मौत का मजाक उड़ाते हुए अपने वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए। I think it's kind of poetic justice that the man who was spreading nothing but hatred and dishonest rhetoric got pew-pewed in the throat, so that in his final moments he couldn't in fact speak. I think that's just poetic justice. I know that's probably going to get me flamed. Another thing is I also find it kind of ironic that the last question that was asked to him before he was got was, do you know the amount of, it was about gun violence. Ding dong, the witch is dead. To everyone saying that it was such a senseless, violent act. I want you to remind yourself that it was God's plan. I mean, really, it was actually his fault because, he should have been wearing, a bulletproof neck brace or something. I cannot believe he walked out the house without it. एक ऐसा आदमी जो किसी अपराध में शामिल ना हो, जिसने किसी का खून नहीं बहाया है, उसकी हत्या पर ऐसा जश्न, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी विचारधारा अलग थी। यह हैवानियत नहीं तो और क्या है भाई। लेकिन जब ऐसे वीडियोस, पोस्ट और कमेंट्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, तब हालात बिगड़ने लगे। राइट विंग एक्टिविस्ट भी ऐसे पोस्ट के खिलाफ कैंपेन चलाने लगे, ऐसी पोस्ट करने वालों को एक्सपोज करने लगे और उसके बाद शुरू हुआ ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन। सबसे पहले बात करता हूं अमेरिकी गवर्नमेंट के एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की। इस एजेंट का नाम है एंथनी पाउ। चार्ली की जब हत्या हुई, उस हत्या के बाद एंथनी ने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? आप इस आदमी का अगर शोक मना रहे हैं इसके लिए, तो मुझे इसमें शामिल मत कीजिए। उसने अपने शो में नफरत और नस्लवाद फैलाया, विशेषकर तब जब हमें कोलोराडो में मारे गए निर्दोष बच्चों के लिए शोक मनाना चाहिए। अंततः आप ईश्वर को जवाब देते हैं और चीजों को अस्तित्व में लाते हैं। आप केवल कर्म से बच सकते हैं,
वो आपको छोड़ता नहीं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इस ट्वीट ने बवाल मचा दिया। लोग खुलकर एंथनी का विरोध करने लगे और हुआ भी ऐसा ही। Anthony Powell, P-O-U-G-H. He's a Secret Service agent. He needs to be fired. He's supposed to be there to protect people, protect the high priority people like Trump. Because Charlie Kirk and Trump basically have the same ideas. If he's willing to put on his page and to celebrate Charlie Kirk's death like that, then he needs to be fired. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट ने मामला सामने आते ही आरोपी एंथनी को फोर्स्ड लीव पर भेज दिया, यानी कि जबरन छुट्टी पर भेज दिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस हमारी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कर्मचारी को तुरंत प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस महिला का नाम एशले क्रीकबॉम है। यह अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। चार्ली कर्क की हत्या के बाद एशले ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट लिखी। एशले ने लिखा, मुझे लगता है कि उसे अपने शरीर में वो गोली रखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उस गोली को वहां रहने का हक है क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। जरा सोचिए, एक शख्स की बर्बर हत्या के बाद ये लोग कैसे खुश हो रहे हैं, उसकी हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन एशले की यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लुसियाना के अटॉर्नी जनरल ने एशले की इस पोस्ट को शेयर करते हुए इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद एशले की मुश्किलें बढ़ गई। डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। न्यू ऑरलियंस फायर फाइटर डिपार्टमेंट के चीफ रोमन नेल्सन ने कहा, न्यू ऑरलियंस अग्निशमन विभाग को हमारे एक कर्मचारी द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणी के बारे में सूचित किया गया था। यह आचरण अस्वीकार्य है और ये हमारे विभागों के मूल्यों, मानकों या मिशन को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसी तरह अमेरिका भर में कई स्कूल और कॉलेज टीचर्स को भी चार्ली कर्क की हत्या पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। और ये लिस्ट अभी जारी है, अभी और ज्यादा लोगों को भी इसमें नौकरी उनकी जाएगी। अमांडा डॉटसन स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लैंकस्टर में इमोशनल सपोर्ट टीचर थी। उन्होंने भी चार्ली की मौत के बाद उन्हें रेसिस्ट, इस्लामोफोबिक, जेनोफोबिक, ट्रांसफोबिक बताते हुए उनकी हत्या को जस्टिफाई किया था। कई टीचर्स के साथ साथ उन्हें भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। I've seen not 1, 2, or 3, I think 4 teachers have been fired because they were celebrating the death of a human being, a father, a husband, a man of God. And those people are working with your children. अमेरिका की मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपनी असिस्टेंट डीन की छुट्टी कर दी। उन्होंने भी चार्ली की हत्या के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर आपत्तिजनक पोस्ट उन्होंने लिखा था। कैप्टन जैकोबी विलियमसन यूएस मरीन कोर ऑफिसर हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह वही, चार्ली कर्क की हत्या पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखना। अमेरिका में राइट विंग एक्टिविस्ट ने कई एम्प्लॉयर्स को ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत की थी और एम्प्लॉयर्स ने इन शिकायतों की जांच के बाद अपने स्टाफ को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक ने भी अपने एक स्टाफ डेरेन को नौकरी से रफा दफा कर दिया है। We have sent out over 300 emails to employers and we have gotten now 15. अमेरिका में तो ये सब चल ही रहा था। हद तो ये है कि अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी चार्ली की मौत का जश्न सोशल मीडिया पर मनाया गया। Charlie Kirk got shot and he's dead. Finally, somebody with a gun, which is almost everybody in the states, grew a pair and went and shot somebody on the right side. जरा सोचिए कि ये किसी की हत्या पर यह खुशी का कैसा भौंडा और बेहुदा प्रदर्शन है। यह महिला कनाडा में वकील है। इस वीडियो के बाद लॉ एजेंसी ने डेवॉन को अपनी फर्म से निकालकर बाहर कर दिया। ये तो कुछ ही मामले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों केस हो चुके हैं जिनमें चार्ली कर्क की हत्या पर विवादित पोस्ट करने पर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं या फिर वो जांच के घेरे में आ गए हैं। यहां पर जो सवाल है वो सवाल वही है कि आखिर विचारधारा की लड़ाई में
किसी की बर्बर हत्या का समर्थन कैसे किया जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का इंसान हो। कम से कम ये आतंकवाद तो नहीं है, वो आतंकवादी तो नहीं था। अमेरिका में शुरू हुआ ये आइडियोलॉजिकल क्लैश और ज्यादा भड़क सकता है और इसका सीधा असर वहां की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर पड़ने वाला है। यानी ट्रंप के लिए अपने घर में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आतंकवादियों की मौत पर भी लोग जो हैं उसको सपोर्ट करने वाले हैं, हमारे देश में भी, विदेश में भी, लेकिन वो रिलीजन बेस्ड है। वो आतंकवादी हैं, वो लोगों की जान लेते हैं। चार्ली कर्क ने किसी की जान नहीं ली। चार्ली कर्क तो ओपन डिबेट करते थे भाई कि आओ आप मुझे गलत साबित करो, फैक्चुअली गलत साबित करो। उन्होंने कभी किसी हिंसात्मक रुख नहीं अख्तियार किया, उन्होंने किसी से गाली गलौज नहीं की। और यही चीज लेफ्ट और लिबरल्स को सबसे ज्यादा सताती है, क्योंकि जब उनके पास जवाब देने के लिए कोई लॉजिक नहीं रह जाता, जब कोई फैक्ट नहीं रह जाता, तो फिर वो इस्तेमाल करते हैं हिंसा, वायलेंस। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि अगर आप किसी की हत्या का, जो निर्दोष है, जो बातें करता, आतंकवादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी क्रिमिनल की, किसी रेपिस्ट की, किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अपनी बातों से, अपने लॉजिक से, अपने फैक्ट से अपनी बात रखता था और ओपन डिबेट करता था। ये कोई चोरी छिपे करने वाली बात नहीं थी। उसको मारा गया है, तो उसका जश्न मनाना कहां तक जायज है? कमेंट करिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबक रहे कि जो भी इस तरह के काम में शामिल होगा उसको उसका अंजाम भुगतना होगा, उसका सोशल बाइकआउट होगा। और ये अभी ब्रेकडाउन चलेगा, ये मेल्टडाउन चलेगा, अभी आने वाले काफी टाइम तक चलेगा। आप देखिए, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,